हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जी करेगा। Now we start with the next point. Okay, next point is the like last time प्रीएमिटिव एल्गोरिथम हम आगे स्टार्ट करने वाले, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हेलो, आज हम से किसी को कोई डाउट होगा ना, तो मैं आज आपको एक और एग्जांपल, दो एग्जांपल लेने वाले हम, और दो एग्जांपल्स में बाकी वाले जो आपके क्वेरीज थे वो कंसेप्ट आपके सॉल्व हो जाएंगे। अभी सेकेंड एग्जांपल लिखो। प्रोसेसेस process burst time and arrival time. Okay, there are four processes P1, P2, P3 and P4. ठीक है, there are total four processes. Their execution times are 4, 3, 1, 2. Okay, and their arrival times are 0, 1, 2, 3. Okay, and solve this example with the help of HJF pre-emittive algorithm. ठीक है, तो ये प्री-एमिटिव एल्गोरिथम अप्लाई करके हमें ये वाला एग्जांपल सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चार्ट ड्रॉ करेंगे। चार्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, at time 0, at time 0 only P1 process is arrive and execution time is 4, so there is no concept of shortest job. Okay, अगर एक ही प्रोसेस है और एक ही प्रोसेस को अगर हमें टर्न असाइन करना है तो जो वाला प्रोसेस अराइव हो चुका है उसको टर्न हम दे देते हैं, लेकिन आफ्टर एवरी अराइवल टाइम हमें स्टॉप होते जाना है और नेक्स्ट वाला प्रोसेस एट टाइम 0 P1 प्रोसेस को मैंने टर्न असाइन किया। तो P1 प्रोसेस को टर्न असाइन करने के बाद क्या होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा और उसका अराइवल टाइम है 0। उसके 1 घंटे बाद जो आने वाला प्रोसेस है वो है P2 प्रोसेस एंड इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 3। एग्जीक्यूशन टाइम इज 3। और अभी देखो इस 1 घंटे में इसका एक टर्न एग्जीक्यूट हो चुका होगा। तो एक टर्न एग्जीक्यूट होने के बाद मतलब उसके 3 रिमेनिंग है और नेक्स्ट आने वाला प्रोसेस के कितने हैं 3।
3 दोनों को कंपेयर अगर करोगे तो दोनों सेम है, और व्हेन बोथ द एग्जीक्यूशन टाइम्स आर सेम, दैट टाइम हम क्या करते हैं, FCFS को अप्लाई करते हैं। तो मतलब टर्न किसके पास रहेगा, सिर्फ P1 के पास। तो 1 टाइम पे उसको चेंज नहीं किया, P1 के पास ही टर्न रहा है। और एट टाइम 2, अभी ये देखो एट टाइम 2, 2 घंटे बाद आने वाले प्रोसेस का अराइवल टाइम कितना है, उसका 2 घंटे बाद आने वाले प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 1 है, और वो जो कंपेयर आप करोगे तो ये वाले प्रोसेस के 2 आवर्स रिमेनिंग रहेंगे, और आने वाले प्रोसेस का 1 एग्जीक्यूशन टाइम है 1। तो ये 1 और 2 के बीच में कंपैरिजन होगा। स्मॉलेस्ट जॉब रहेगा P3, तो 2 घंटे बाद हम क्या करेंगे, P3 को टर्न असाइन करेंगे। और P3 को टर्न असाइन करने के बाद P3 को कितना एग्जीक्यूशन टाइम लगने वाला है, 1। तो यहाँ पे आप 1 आवर असाइन करके P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका। अभी देखो, अभी आप अगर ये वेटिंग टाइम चेक, ये टाइम चेक करोगे तो 0 1 2 3 मतलब ऑल प्रोसेसेस अराइव हो चुके हैं। अभी उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट लेना है। पहले प्रोसेस को ऑलरेडी 2 घंटे आपने दे दिए, और होता है। ठीक है। तो यहाँ पे P1 P3 एंड P3 के बाद आएगा मितालीचा एक काहीतरी घोळ झालाय. मैम चलचित्र का माइक का पे हेलो, जिन लोगों को बोर हो रहा है, लेक्चर नहीं करना है ना, गाने लगा के नहीं लेक्चर अटेंड करना है। समझ में आ रहा है क्या? जस्ट म्यूट करो माइक और यहाँ से लॉग आउट हो जाओ। टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ मैं इधर, गाना सुन के आप लेक्चर का अटेंडेंस लगा रहे हो तो। देन अभी देखो, सबसे लोएस्ट किसका था एग्जीक्यूशन टाइम, P3 का, तो P3 को असाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका। P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद अगर आप अराइवल टाइम चेक करोगे तो 0 1 2 3 के हिसाब से सभी प्रोसेस अभी रेडी क्यू में प्रेजेंट है। P1 का रिमेनिंग टाइम कितना है 2, P2 का कितना रिमेनिंग बाकी है 3, P3 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड P4 का है 2। अभी ये 2 और ये 2, जब इन दोनों में इसका तो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो दोनों में स्मॉलेस्ट जॉब है, दोनों 2 2 है। तो P1 और P4 जब सेम टाइम, सेम अराइवल टाइम, सेम एग्जीक्यूशन टाइम होते तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस को टर्न असाइन करते। तो यहाँ पे P1 वाले प्रोसेस को आप टर्न असाइन करोगे, और कितने घंटे देने पड़ेंगे अभी, 2, 3 + 5 3 + 2 5, P1 is completed. Now the next smallest job is P4. P4 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 2, अगेन यहाँ पे आप लिखोगे 7, P4 is completed, and last lecture is P2, and 7 + 3 = 10. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया। मैं चार्ट एक और बार एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। चार्ट में आप लोग सुनो, सबसे पहले अराइवल टाइम चेक करना है। अराइवल टाइम के हिसाब से 0 टाइम पे एक प्रोसेस आया था P1, उसको टर्न असाइन कर दिया था। उसका 1 घंटे का एग्जीक्यूशन होने के बाद एक नया प्रोसेस आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मार्क किया। तो 1 घंटे बाद आने वाले प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम था 3, और करंटली रनिंग प्रोसेस का भी 1 घंटा हो चुका था, तो उसका रिमेनिंग टाइम था 3। तो 3 का मतलब ये रहता है हेलो, तो ये देखो, हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। तो एट टाइम 0 P1 को टर्न असाइन किया था, 1 घंटे बाद P2 प्रोसेस आया था, बट उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम था 3, और करंट का भी रिमेनिंग टाइम था 3, रिमेनिंग टाइम 3।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एजे प्रीमिटिव को शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट एल्गोरिथम भी कहा जाता है। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के हिसाब से P1 को ही टर्न असाइन किया और P1 का 1 घंटा हो जाएगा। फिर से हमने अराइवल टाइम चेक किया तो 2 घंटे बाद एक और प्रोसेस आया है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 1 है और करंटली रनिंग था P1 के अभी 2 रिमेनिंग है और आने वाले के एग्जीक्यूशन टाइम में 1 है। तो इसका 2 एग्जीक्यूशन टाइम, इसका 1, तो दोनों में कंपेयर किया था तो P3 स्मॉल था, इसलिए मैंने P1 को स्टॉप करके किसको टर्न असाइन किया था? P3 को। P3 को टर्न असाइन करने के बाद उसका 1 था तो 2 + 1 = 3। P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका। अभी यहाँ पे आप 0, 1, 2, 3 इस अराइवल टाइम में सारे प्रोसेस आ चुके हैं। सारे प्रोसेस आने के बाद हमें क्या करना है? अभी स्मॉलेस्ट जॉब चेक करना है। अभी देखो इसका ऑलरेडी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, इसको फिर से टर्न नहीं देना है। अभी रिमेनिंग कौन सा है? P1 के 2 आवर्स रिमेनिंग है, P2 के 3 और P4 के 2। तो 2, 3, 2 में हम कंपेयर कर रहे थे तो 2 और 2 इन दोनों का सेम था, लेकिन जब सेम रहता है तो हम क्या करते हैं? FCFS। तो मैंने P1 को टर्न असाइन किया अगेन, तो यहाँ पे 3 + 2 5 हो गया। P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, उसको फिर से टर्न नहीं देना है। रिमेनिंग रहा P2 एंड P4। P2 का था 3 और P4 is 2, तो P4 is the smallest, तो P4 को टर्न असाइन किया। 5 + 2 7 एंड लास्ट वन इज P2 7 + 3 10। ओके, तो ये था चार्ट। अभी मुझे मैसेज करो जिन लोगों को चार्ट नहीं समझा होगा, मैं फिर से एक और बार एक्सप्लेन करूंगी। अगर ओके है तो मैं वेटिंग टाइम कैलकुलेट करती हूँ। जिन लोगों को चार्ट फिर से नहीं समझा होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हा? और मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगी तो आपके धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सभी को चार्ट समझ में आया है क्या? हेलो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर चार्ट अगर कंप्लीट है उमा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं, बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सॉल्व करने की, उतने ज्यादा उसके अलग अलग आइडिया, उतने सारे उसके रूल्स हर एग्जाम्पल के लिए अलग रहते। पिछला वाला और अलग था, ये वाला अलग है। तो अभी ये वाला एग्जाम्पल तो आप लिख लो, मैं नेक्स्ट वाला फिर से एक और एक्सप्लेन करती हूँ। अभी यहाँ पे वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल फिर से और अलग रहेगा, उसमें और अलग रूल अप्लाई करने पड़ेंगे हमें। अभी देखो P1, मैंने आपको बताया था कि वेटिंग टाइम कैसे करते हैं? लास्ट टर्न असाइन। यहाँ पे लास्ट टर्न देखो, अभी P1 कितने बार आया है? यहाँ पे 3 टाइम्स आया है, लेकिन सबसे लास्ट टाइम कब आया था? 3। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 लिखना, और उसमें से हमें क्या करना है? वेटिंग टाइम जब निकालते हैं ना, तो उसमें से हमें एग्जीक्यूशन के लिए OS का टर्म जो मिला था वो टाइम वहां से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। वहां पे वेट नहीं करते ना। अभी देखो ये वाला जो पार्ट था, ये वेट किया है कि P1 ने? नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो ये जो 2 घंटे थे, ये उसके एक्चुअल वेटिंग नहीं था। 3 को टर्न मिला, लेकिन ये वाले 2 घंटे उसका एग्जीक्यूशन था, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लो और माइनस लास्ट में अराइवल टाइम सब्ट्रैक्ट करो। तो फर्स्ट वाला क्या था? लास्ट टर्न असाइन। और 2 नंबर का था कि प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड टाइम, पिछले जितना भी उसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो सब्ट्रैक्ट करना है। एंड लास्ट वन इज द अराइवल टाइम। अभी मैंने ये वाला क्यों सब्ट्रैक्ट किया, ये समझा ना आप लोग को? ये वाला जो टाइम था वो उसने एग्जीक्यूशन में स्पेंड किया है, ना कि वेटिंग में। तो इसलिए ये वेटिंग टाइम में से ये 2 घंटे हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो 3 - 2 - 0 = 1। P2 का क्या रहेगा? P2 को लास्ट टर्न कब असाइन हुआ था? एट टाइम 7। तो 7 टाइम पे उसको टर्न असाइन हुआ था। 7 लिखो, और 7 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? अभी देखो P2 एक ही बार आया है, तो उसमें प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड पार्ट आता ही नहीं है। प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड पार्ट नहीं आएगा तो डायरेक्टली अराइवल टाइम सब्ट्रैक्ट करो। 7 - 1। ठीक है। P3 कब आया था लास्ट टर्न? उसको मिला था 2। लास्ट टर्न जो P3 को असाइन हुआ था एट टाइम 2, और उसका अराइवल टाइम भी था 2, तो यहाँ पे वेटिंग टाइम है 0। P4 को लास्ट टर्न असाइन हुआ था एट टाइम 5, उसका अराइवल टाइम था 3, तो आंसर आएगा 2। ये हमें मिल गए वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम में सिर्फ P1 का मैंने एक और पार्ट ज्यादा है सब्ट्रैक्ट क्यों है? जब कोई प्रोसेस एक से ज्यादा बार अगर चार्ट में आता है ना,
तो उतने लास्ट वाला पार्ट पहले लिखना है, लास्ट टाइम कब टर्न असाइन हुआ था, और प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड टाइम को वहां से सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी वाले प्रोसेस एक एक ही टाइम थे आए थे, इसलिए यहाँ पे प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड टाइम सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, डायरेक्टली अराइवल टाइम सब्ट्रैक्ट किया है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे रहेगा, P1 P2 P3 P4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा 1602 प्लस, इसमें क्या ऐड करते हैं हम टर्न अराउंड टाइम में, ये हो गए वेटिंग टाइम 1602, दिस इज द वेटिंग टाइम, और उसमें ऐड करते हैं हम एग्जीक्यूशन टाइम 4312। तो आंसर आएगा 5914। ओके, तो ये रहे आपके टर्न अराउंड टाइम। कुछ क्वेश्चन में है ना ये भी रहता है कि कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड आल्सो कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम। कुछ क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है ना उसमें नॉट ओनली वेटिंग टाइम बट एवरेज भी निकालने के लिए बोला है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए इन सब का पहले टोटल करना पड़ेगा। तो ये रहेगा 1 + 6 + 0 + 2 डिवाइडेड बाय 4। एवरेज मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस थे उन सभी के वेटिंग टाइम को ऐड करना और 4 से डिवाइड करना। 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो ये आएगा 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे 10 एंड टर्न अराउंड टाइम में आएगा, टर्न अराउंड टाइम में एक्चुअली निकाले थे हमने 5 + 9 + 1 + 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये रहेंगे 9 + 1 10, 14 एंड 19। तो इसका आएगा आई थिंक समथिंग इस तरह से कुछ तो भी आंसर होगा। करेक्ट है क्या, चेक करो आंसर एवरेज। ठीक है। तो मैंने अभी ये आपको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट एज ए प्रीमिटिव एल्गोरिथम को क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट का एक एग्जांपल सॉल्व करके दिया है। आप उसको पहले नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद 2 एग्जांपल लेंगे, आज हम ज्यादा टाइम लेंगे थोड़ा सा। तो आपके सारे ये जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट SRTN, S फॉर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट के 2-3 एग्जांपल लेने के बाद आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, लिख के होने के बाद मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपको बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं क्या मैं, हो गया, आपने नोट डाउन किया था क्या ये? यस मैम। सबका लिख के हो गया है, नेक्स्ट एग्जांपल बताओ। ऑल ऑफ यू नोट डाउन किया है क्या सभी ने? यस मैम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप लिखो प्रोसेसेस। प्रोसेसेस के बाद आप नेक्स्ट लिखो और लास्ट में लिखो अराइवल। प्रोसेसेस से P1 P2 P3 P4
P5. P5 5 प्रोसेसेस है, 4 1 2 3. एग्जीक्यूशन क्या है 6 4 1 2 3 और अराइवल टाइम है 0 1 1 2 3. अभी सेम अराइवल टाइम रखा है मैंने बीच में थोड़ा सा, अभी इसमें रूल अलग रहेगा फिर से. हर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन रहते हैं ना, हर क्वेश्चन का क्राइटेरिया अलग रहते हैं, सेम नहीं रहते, लेकिन आपको सॉल्व करने के सारे रूल्स अगर क्लियर हो गए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. जिन लोगों को आता है, मैंने जितना पढ़ा है वो अगर आपको समझा है तो आप सॉल्व करना स्टार्ट करो. मैं आपको 5 मिनट देती हूँ और 5 मिनट के बाद मैं एक एग्जाम्पल स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना. जिन लोगों को समझा है क्वेश्चन. यस अविनाश, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या है, क्या क्वेश्चन है, चैट में डालो. आप माइक ऑन करो आपका, कोई प्रॉब्लम होगा तो. अविनाश, आस्क योर क्वेरी. आप स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो. मैं 5 मिनट के बाद ये एग्जांपल सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ. अविनाश, आस्क योर क्वेरी, क्या प्रॉब्लम है, आप हैंड रेज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछो. ठीक है. ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करूँ. क्या हो गया क्या आप लोगों का, या और टाइम चाहिए? चार्ट होने के बाद रुक जाना. हाँ, चार्ट अगर करेक्ट है तो ही वेटिंग टाइम निकालो, नहीं तो चार्ट गलत रहा ना तो पूरा वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के बाद भी वो रॉन्ग रहता है. स्टार्ट करूँ क्या मैं? ओके, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को. ये वाला एग्जांपल देखो कोमल, देखो इस एग्जांपल में जिन लोगों को नहीं समझ में आता है ना, जिन लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, प्लीज यहाँ पे 2 मिनट आप अच्छे से ध्यान दो. तो एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो ही आप सॉल्व कर पाओगे. ये थोड़ा सा समझने के लिए हार्ड है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ. अब देखो यहाँ पे 0 लिखा, एट टाइम 0 ओनली P1 प्रोसेस इज अराइव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, P1. ओके. प्रेरणा, क्या क्वेश्चन है? मैंने आपके माइक आप दो, लेकिन आप अनम्यूट किए तो बोलो, नहीं तो आप अपने साइड से म्यूट कर दो. देखो यहाँ पे 0 एट टाइम P1 प्रोसेस को हमने टर्न असाइन किया. और P1 प्रोसेस को टर्न असाइन करने के बाद क्या करोगे? अभी देखो 1 घंटे बाद 2 प्रोसेस आ रहे. अभी करंट रिटर्न किसको दिया था? P1. क्यों दिया था? बिकॉज ओनली 1 प्रोसेस इज अराइव एट टाइम 0 एंड रिमेनिंग आर कमिंग आफ्टर 1 आवर. तो अगर बाकी वाले 1 घंटे बाद आ रहे तो उतने टाइम तक वेट करना नहीं है. क्या करना है? सिर्फ हमें करंट वाले रनिंग वाले प्रोसेस को टर्न असाइन कर देना है. करंटली रनिंग प्रोसेस को टर्न असाइन करने के बाद 1 घंटे बाद 2 प्रोसेस आ रहे P2 एंड P3. उन दोनों में स्मॉलेस्ट जॉब को चेक करो. अभी देखो ये इसका एग्जीक्यूशन टाइम है 4, इसका एग्जीक्यूशन टाइम 1 है और करंटली रनिंग था 6. और करंटली रनिंग 6 1 घंटे में उसके अभी चुका है, तो 6 की जगह पे हमें सिर्फ 5 उसका रिमेनिंग है.
तो 5 4 1 इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा? P3 इज द स्मॉलेस्ट, तो P3 को टर्न असाइन करो। ठीक है, P3 को टर्न असाइन कर दिया। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम 1 था, तो 1 + 1 यहाँ पे 2 करके उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अभी जैसे ही जिसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है उसको स्टॉप कर देना है। अभी नेक्स्ट अभी देखोगे आप यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या टाइम दिखा रहा है 2। अभी हमें 2 टाइम तक जितने प्रोसेस अराइव हो चुके हैं उनके बीच में कंपेयर करना है। आने वाला प्रोसेस कौन सा है? P4। आने वाला प्रोसेस है P4। करंटली रनिंग था P3 का ऑलरेडी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो P2 अभी हमें कंपेयर किसके बीच में करना है? P1 P2 एंड P4 के बीच में। P3 ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो P1 का एग्जीक्यूशन टाइम है 5, P2 का है 4 और P4 का है 2। 5 4 2 में स्मॉलेस्ट जॉब आता है P4 का, तो यहाँ पे टर्न असाइन होगा P4 को। तो उसके एग्जीक्यूशन टाइम है 2, तो 2 + 2 = 4। इसका एग्जीक्यूशन टाइम भी कंप्लीट हो चुका। अभी यहाँ पे आप टाइम चेक करोगे तो यहाँ पे 4 आवर्स हो चुके, मतलब ऑल प्रोसेसेस अभी रेडी क्यूब में प्रेजेंट है। उसमें से 2 का एग्जीक्यूशन हो चुका है। अभी इनमें से स्मॉलेस्ट चेक करो, 5 4 3। 5 4 3 1 2 को कंसीडर नहीं करना है। 5 4 3 में स्मॉलेस्ट आता है P5, असाइन टर्न टू P5। 4 + 3 यहाँ पे आएगा 7। अभी क्या करोगे? 5 और 4 इनके बीच में अभी आपका कंपैरिजन होगा P1 और P2 के बीच में। P1 और P2 के बीच में P2 इज द स्मॉलेस्ट, तो उसको टर्न असाइन होगा 7 + 4 11 आएगा। और लास्ट में P1 है, P1 का एक ही बाकी था, उसको टर्न दे देंगे 11 + 5, ये हो जाएगा 16। 5 देखो अभी 6 + 4 10 11 11 + 2 13 13 + 3 16, ये 16 हुए और ये भी चार्ट का एंडिंग 16 हुआ। अगर ये मैच हुआ तो समझ लेना नियर अबाउट हमारा चार्ट करेक्ट है। कितने लोगों का चार्ट करेक्ट आया था? मैसेज करो। यस, नेहा, आदित्य, शिवानी, कल्याणी, शंतनु करेक्ट आया था। कोमल, यशश्री, मस्कूर, अदिति, सभी का आया था करेक्ट। निकिता, श्वेता, ठीक है। तो आप लोगों ने सॉल्व किया, ये वाला आंसर ऐसे आना चाहिए। अभी जिन लोगों को ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद भी नहीं समझ में आया, उतने लोगों ने सिर्फ आपका मैसेज करने हैं, फिर मैं रिपीट एक्सप्लेन करती हूँ। कोमल एंड उमा, आप लोगों को नहीं समझा था, कंफ्यूजन था, अभी क्लियर हो गए क्या और एक्सप्लेन करना है? उमा, और किसको कंफ्यूजन था? जिन लोगों को the chart is okay, कंफ्यूजन है, रिपीट करूंगी, जस्ट मुझे मैसेज करो। ना ये आपको 8 मार्क्स के एग्जांपल आते हैं, ठीक है। अभी देखो एग्जाम के बारे में अगर बात करेंगे तो हमें एग्जाम का पता नहीं, एग्जाम कैसी होगी, कब होगी, होगी नहीं होगी, लेकिन हमें सब्जेक्ट है, इसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करने आउट द वेटिंग टाइम, तो आपको उस टाइम चॉइस में से आंसर भी लिखने पड़ेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो सब्जेक्ट है ये आपको इंजीनियरिंग में भी है, सेम सिलेबस के साथ आपके यही कंटेंट्स आपको इंजीनियरिंग में भी लगेंगे। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? अभी P1 का वेटिंग टाइम निकालना है, तो P1 कितनी बार आया है चार्ट में? 2 बार। और लास्ट कब टर्न असाइन हुआ था? एट टाइम 11 लिखो, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रीवियसली 1 और उसमें लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं अराइवल टाइम, तो ये हो गया 10। P2 को लास्ट टर्न कब असाइन किया था? 7। P2 को असाइन किया था 7, उसमें से अराइवल टाइम सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा 6। P3 को टर्न असाइन हुआ था 1 - 1 अराइवल टाइम 0। देन P4 2 - 2 इसका हो जाएगा 0 एंड P5 4 - 3 = 1।
करेक्ट है सभी के वेटिंग टाइम। चेक करो, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो चेक करो, आंसर दो मुझे, बराबर है क्या? सॉल्व किए थे आप लोगों ने वेटिंग टाइम? टर्न अराउंड टाइम अगर सॉल्व किया है तो मैसेज में मुझे आंसर लिखो। टर्न अराउंड टाइम जिन लोगों ने सॉल्व किया, स्टार्ट किया होगा, आंसर मैसेज करो। क्या रहेंगे उनके टर्न अराउंड टाइम, और एवरेज भी निकाल के मुझे मैसेज करो, एवरेज क्या आएगा उनका। ठीक है, 16, 10, 1, 2, 4। ठीक है, सबके आंसर करेक्ट आए क्या अभी? और उसका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल के मुझे मैसेज करो। एवरेज क्या आया? एवरेज वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय 5 होगा यहाँ पे। हाँ, जब आप जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस थे उनकी टोटल ऐड करके उसके नंबर ऑफ प्रोसेस से उनको डिवाइड करना है। वेटिंग टाइम क्या आया? 10 + 6 + 0, 0, 1, तो वेटिंग टाइम आया 3.4 है क्या? एंड टर्न अराउंड टाइम 6.6। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आंसर बराबर है सभी के? के कंसेप्ट क्लियर हो गए क्या? नोट डाउन करो आपने बुक में, किया सभी ने? शंतनु, यशस्वी, ओके। नाउ अभी फोर्थ एग्जांपल देने वाली हूँ जिसे मैं सॉल्व नहीं करूंगी अभी। जब तक आपकी तरफ से आंसर नहीं आएंगे तब तक मैं सॉल्व नहीं करूंगी। और जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती, लोग मुझे मैसेज करेंगे, तब मैं सॉल्व करूंगी। हाँ, कुछ स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं समझा होगा, मतलब इतना सॉल्व करने के बाद भी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अभी आप करोगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रोसेस का कॉलम लिखो। सभी ने लिखा था ना प्रीवियस का? यहाँ पे प्रोसेस लिखो, बर्स्ट टाइम लिखो, और यहाँ पे अराइवल टाइम का कॉलम बनाओ। Again, solve this example by using the shortest remaining time next algorithm, or it is also called as SJ primitive algorithm. There are total 5 processes and their execution times are हाँ ठीक है। अभी ये वाला एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल बुक में ढूंढने की या क्वेश्चन पेपर में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, आप मन से भी कोई भी नंबर लिख के उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। कोमल, क्या है क्वेश्चन है क्या? कोमल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोमल चौधरी, हैंड रेज मत करो आप लोग, ठीक है? समझ में आ जाता है मुझे कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला एग्जाम्पल मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल भी सॉल्व करते नहीं आ रहा है, अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो लोग अभी मुझे मैसेज करना कि मैम ये सॉल्व करके दो, तभी मैं सॉल्व करूंगी। नहीं तो ये वाला एग्जाम्पल के आंसर सिर्फ आप लोग आपके साइड से मुझे मैसेज करोगे। चलो आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो, और अपने कैमरा ऑन रखो, मुझे कैमरे देखने हैं सबके, मतलब सॉल्व कैसे कर रहे हो वो देखना है।
सभी ने अपने कैमरा ऑन रखना है अभी। माइक भी अनम्यूट करके रखा है मैंने। जिन लोगों को क्वेश्चन है पूछ सकते हो डायरेक्ट, नहीं होगा तो बंद रखो अपना माइक। कैमरे ऑन रखो सब लोगों ने। यश, कोई क्वेश्चन है आपको? हो गया क्या सॉल्व? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूशन टाइम एंड बर्स्ट टाइम। कुछ क्वेश्चन में एग्जीक्यूशन टाइम लिखा रहेगा, कुछ क्वेश्चन में बर्स्ट टाइम लिखा रहेगा। तो मैं हर क्वेश्चन में सेम वर्ड नहीं रिपीट कर रही हूँ कि हर जगह पे बर्स्ट टाइम या हर जगह पे मैं एग्जीक्यूशन टाइम ही नहीं लिख रही हूँ। आपको क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन में बर्स्ट टाइम लिखती हूँ और कुछ क्वेश्चन में मैं एग्जीक्यूशन टाइम लिख रही हूँ। मतलब दोनों का मीनिंग सेम रहता है, इसलिए मैं दोनों वर्ड यूज कर रही हूँ अपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अदिति, चार्ट हो गया? कैमरा ऑन रखो, आप लोग सॉल्व करते जाओ। कैमरा ऑन रखना है आप लोगों ने, हाँ? बाकी लोग नहीं सॉल्व कर रहे क्या? सभी तो नहीं लैपटॉप से अटेंड कर रहे लेक्चर? बाकी लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा है सॉल्व कर रहे नहीं कर रहे। माइक बंद किया है, कैमरा बंद किया है। अजिंक्य, कितना रफ कर रहे हो? कॉन्फिडेंस नहीं है क्या अभी भी? नहीं मैम, वो ना मैंने हर एक टाइम पीरियड के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाया था तो अभी हो गया वो करेक्ट। ठीक है। हो गया मैम। करना है क्या आगे का, वो वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम? यस, वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम निकालना है। मैं आपको 5 मिनट दिया है सभी को। जिन लोगों का कंप्लीट हो जाएगा आंसर मैसेज करना आप लोग। मैं सिर्फ चार्ट तक ड्रॉ करूंगी। कितने लोगों को नहीं समझा अभी भी? मुझे मैसेज नहीं किया किसी ने भी कि मैम फिर से रिपीट करो या सॉल्व करो। किसी का भी मैसेज नहीं आया। किसी का भी मैसेज नहीं आया। सब बताने वाला प्रोसेस कौन सा है? P2। करंटली रनिंग कौन सा था? P3। लेकिन 1 घंटे में उसका 1 आवर का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा 2। रिमेनिंग लिखते जाना है तभी आपका कंपैरिजन अच्छे से हो पाएगा। तो 0 था, P1 प्रोसेस का टर्न था, 1 घंटा हो चुका था, 2 रिमेनिंग था। और 1 घंटे बाद एक प्रोसेस आ रहा है P2, 2 दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम कितना रिमेनिंग है? 2 तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो टर्न किसके पास रहेगा? P1 के पास ही रहेगा। अभी एट टाइम 2, एट टाइम 2 क्या है? 2 घंटे बाद कौन सा प्रोसेस आ रहा है? 2 घंटे बाद जो प्रोसेस आ रहा है वो है P3 आ रहा है। उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 1। और इसका रिमेनिंग भी कितना रहेगा? 1। 2 घंटे का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, 3 में से तो रिमेनिंग 1 रहेगा ना। तो 1 के बीच में कंपैरिजन रहेगा, तो फिर से टर्न किसके पास रहेगा? P1 के पास ही रहेगा। तो इसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो आप ये ब्लॉक जो ड्रॉ कर रहे हैं वो समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हो तो भी चलेगा। अगर आप डायरेक्टली इस तरह से ड्रॉ किया 0 to 3 तो भी चलेगा, बिकॉज P1 के पास ही टर्न है। अभी देखो
3 घंटे हो चुके हैं। हाँ, तो 3 घंटे में सारे प्रोसेस आ चुके हैं। सारे प्रोसेस आने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? फिर सारे प्रोसेस आने के बाद हम क्या करते हैं? जो स्मॉलेस्ट जॉब वाला प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। P1 में अभी क्या किया था, मैं जो लोग लेट ज्वाइन किए फिर से उनके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो P1 वाला जो प्रोसेस था एट टाइम 0 P1 अराइव हुआ था। तो P1 अराइव होने के बाद मैंने क्या किया, उसको टर्न असाइन किया। टर्न असाइन करने के बाद 1 घंटे तक उसका एग्जीक्यूशन होने के बाद हमने चेक किया कि 1 घंटे बाद नेक्स्ट प्रोसेस P2 आ रहा है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 है और P1 का भी 2 है। 2 जो रहेगा तो जब सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, P1 के पास ही टर्न रहने देते हैं। फिर 2 घंटे बाद चेक किया तो 2 घंटे बाद अगेन P3 आया था जिसका एग्जीक्यूशन टाइम था 1 दोनों का सेम था, इसलिए P1 के पास ही रहने दिया। जब एग्जीक्यूशन टाइम सेम रहते तो हम वहां पे FCFS अप्लाई करते। अभी यहाँ पे टोटल 3 आवर्स P1 में स्पेंड हो चुके, मतलब अभी ये सारे प्रोसेस अभी रेडी क्यू में प्रेजेंट है, P2 P3 P4 P5। उनमें से स्मॉलेस्ट वाला प्रोसेस चेक करो। अराइवल टाइम अभी यहाँ पे नहीं देखना है आप लोग को। अराइवल टाइम कब देखते हैं? जब हमें एक एक प्रोसेस कंपेयर करना है तब। अभी तो सारे प्रोसेस आ चुके हैं तो उनमें सबसे स्मॉलेस्ट देखो P3, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट आएगा P3, उसका एग्जीक्यूशन टाइम 1 है। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा P2 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 है। देन नेक्स्ट आएगा P4 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 है। और लास्ट में आएगा P5 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 5 है, तो लास्ट में आएगा 15। अभी एक ऐड करके देखते हैं। 3 + 2 5 6 + 4 10 10 + 5 15। तो दोनों के आंसर आए 15 15। चार्ट अगर करेक्ट है, ये देखो ये चार्ट में आप सेपरेट भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा, आपने कंबाइनली अगर ड्रॉ किया तो भी चलेगा। इसलिए चार्ट जब आप ड्रॉ करते हो या फिर ये एग्जांपल सॉल्व करते हो ना, तो आप चार्ट लिखते समय पेंसिल अपने हाथ में रखना। मतलब बीच बीच में अगर रफ करना है ना तो आप पेंसिल से उसको जब कंफर्म हो जाएगा कि चार्ट करेक्ट है तो ही उसको पेन से लिखना, या फिर पेंसिल से भी सॉल्व किया ना चार्ट तो चलेगा। एक बार चार्ट कंफर्म हो जाएगा तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, उनके वेटिंग टाइम निकालते हैं। P1 का वेटिंग टाइम क्या आएगा? 0। अभी लास्ट टर्न असाइन यहाँ पे 2 आया था। एक्चुअली लास्ट टर्न यहाँ पे 2 नहीं आएगा, इसको तो कब का टर्न मिल चुका है, 0 से लेके अभी तक तो उसी के पास टर्न है ना, तो यहाँ पे लास्ट टर्न असाइन 2 नहीं आएगा। 0 से लेके अभी तक उसी के पास टर्न है तो इसका लास्ट टर्न असाइन 0 आएगा। 0 - 0 0। P2 को कब टर्न असाइन हुआ? 4 - 1 3। P3 को टर्न मिला 3 - 2 1। P4 को टर्न मिला 6 - 2 4 एंड P5 को टर्न मिला 10 - 3 7। तो ये वेटिंग टाइम थे। कितने लोगों के आंसर करेक्ट आए? 0 3 1 4 7। कितने लोगों के करेक्ट आए? वेरी गुड, बहुत सारे मैसेज किए मुझे। उसका एवरेज भी निकाल लेना, नहीं भी पूछा तो भी एवरेज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। जीरो 3 1 4 7 एज इट इज लिख लेना। और उसमें ये वाला कॉलम ऐड कर देना 3 2 1 4 5 3 5 2 8 12 3 5 2 8 12। All of you clear this question? कोमल समझा अभी? शंतनु सभी के कंसेप्ट क्लियर हुए? इस वाले क्वेश्चन में हमेशा मैं क्या करती हूँ, आपको एक सॉल्व करते समय एक लॉजिक बता देती हूँ कि जैसे ही प्रोसेसेस दिखते हैं ना तो 0 प्रोसेस पे P1 को टर्न दे देना, और P1 को टर्न देने के बाद आफ्टर एवरी अराइवल टाइम चेक करते जाना। अराइवल टाइम के बाद चेक करते जाना कि जो प्रोसेस आया हुआ है नेक्स्ट वो स्मॉलेस्ट है या करंटली रनिंग प्रोसेस स्मॉलेस्ट है। अगर करंटली रनिंग प्रोसेस और आने वाले प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सेम है तो FCFS के हिसाब से उसी प्रोसेस के पास टर्न रहने देना। लेकिन अगर आने वाले प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम अगर कम रहेगा तो उसका टर्न क्या है, वो शिफ्ट करते जाना है।
सिंपल सा लॉजिक है. All of you clear this concept? विशाल, रोशन, अलीजा, सभी के कंसेप्ट, मुझे सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए कि मुझे ये कंसेप्ट क्लियर हुआ. ओके, वेरी गुड. अभी हम क्या करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन एज ए होमवर्क देते हैं, जिसे मैं कल सॉल्व करूंगी लेक्चर के टाइम पे. आप लोग अभी सॉल्व करके रखना, और कल नेक्स्ट एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे प्रायोरिटी बेस. अभी करंटली हमारे कितने स्टूडेंट ऑनलाइन है? 66 स्टूडेंट. 66 स्टूडेंट के सभी के कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे, उतने सारे यस आना चाहिए मुझे कि समझ में आया है ऐसे. अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, तो क्या करना है, उसको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है. बुक में से एग्जाम्पल लिखो, क्वेश्चन पेपर से एग्जाम्पल लिखो, या फिर अपने हिसाब से, अपने मन से भी आप ये एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो. एग्जाम्पल बनाओ, उसको सॉल्व करते जाओ, एग्जाम्पल बनाओ, सॉल्व करते जाओ. और अगर आपको लगता है कि ये सॉल्व करने के बाद भी कॉन्फिडेंस अगर कम है, तो आप लोग, जिन लोगों को नहीं समझ में आता ना, आपने सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल के फोटोज मुझे मैसेज करना कि मैम ऐसे किया था सॉल्व, लेकिन इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है, या फिर बुक के या क्वेश्चन पेपर के आंसर से मैच नहीं होता है. तो जब आपका सॉल्व करने के बाद भी आंसर नहीं मैच होगा, तो आप उतने लोग मुझे फोटो मैसेज करना. मैं उसमें क्या प्रॉब्लम हो, पर्सनली आपको मैसेज करके रिप्लाई करूंगी. ओके, लास्ट क्वेश्चन है, एज ए होमवर्क सॉल्व करना है आप लोगों को. एग्जाम्पल लेते हैं अभी. फर्स्ट कॉलम जॉब का लिखो. जॉब में ABCD भी रहते हैं कभी कभी नाम, कंफ्यूजन नहीं रखना है. जॉब का नाम कुछ भी हो सकता है. कभी कभी ABCD होता है, कभी प्रोसेसेस होते हैं, कभी बस टाइम होता है, कभी एग्जीक्यूशन टाइम होता है. तो नाम अलग है, लेकिन उनका वर्ड एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम एंड बस टाइम. ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको. ABCDE 6 7 2 4 3 0 1 2 2 3. ओके, आप लोग सॉल्व कर पाओगे. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन को सिर्फ आप शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट से ही नहीं, सेम क्वेश्चन को आप SJF नॉन प्रिमिटिव से भी सॉल्व करोगे. एक नॉन प्रिमिटिव और एक प्रीमिटिव, मतलब बीच में एग्जीक्यूशन रुका के भी सॉल्व करना है, और विदाउट एग्जीक्यूशन स्टॉप करके भी सॉल्व करना है. दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है, और आप लोगों के आंसर मुझे कल सुबह बताने हैं आप लोगों को. स्टॉप करें लेक्चर. स्टॉप करना है क्या? समझ में आया? मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दोनों शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से सॉल्व करने के लिए बोला है. शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट नॉन प्रिमिटिव एंड शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रीमिटिव, बोथ मेथड से सॉल्व करना है. अभी तब आपको उसका डिफरेंस समझ में आएगा कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में वेटिंग टाइम हर प्रोसेस को कम लगता है, और टर्न अराउंड टाइम भी हर प्रोसेस का कम होता है. लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर FCFS नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम में वेटिंग टाइम भी ज्यादा लगता है, एवरेज वेटिंग टाइम भी ज्यादा होता है, और टर्न अराउंड टाइम भी ज्यादा होता है. तो ये वाला उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझने के लिए आपको क्या करना है, एक सेम एग्जांपल, तीन या चार जो भी आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, सेम एग्जांपल चारों पांचों एल्गोरिथम अप्लाई करके सॉल्व करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि जिसमें कम वेटिंग टाइम आता है, कम टर्न अराउंड टाइम रहता है, दैट एल्गोरिथम इज बेटर. ओके, ठीक है, फिर हम लेक्चर स्टॉप करते हैं. आप कुछ रिप्लाई तो करो. स्टॉप करूं मैं? Yes, ma'am.
Yes. Okay. Thank you.